नमस्कार दोस्तों, मैं राज अम्बानी ग्रुप की ओर से एक बार पुनः आपके लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। आशा है दोस्तों कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे और ये प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसको आपको एक बार ज़रूर याद करना चाहिए। तो आइए दोस्तों इन सारे प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सोनार निम्नलिखित में द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नौ संचालक के द्वारा। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसी प्रश्न से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनार। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं जो कि इसी सोनार से ही संबंधित है। सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोनार में जो हम उपयोग करते हैं वो किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगें होती हैं। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को हम लोग ऑडियोमीटर कहते हैं। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन के वेग का। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर के द्वारा। पुनः हम प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैक्योमीटर जो दबांतर है सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की चाल को मापी जाती है। आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापी जाती है। पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप को मापी जाती है। परंतु टैक्योमीटर के द्वारा हम लोग जानते हैं कि क्या है। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिससे क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अन्य विकल्पों के युग्म सुमेलित हैं। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित तापीय वस्तुओं को की ताप को मापते हैं। पुनः हम आगे के प्रश्न को देखते हैं कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग लाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च ताप के लिए। पायरोमीटर का उपयोग जो है उच्च ताप के लिए किया जाता है। इसके बाद के प्रश्न हैं, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक ऊंच ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अत्यधिक ऊंच ताप को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का ही उपयोग करते हैं। पुनः इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो दोस्तों विकिरण ताप मापी को हम लोग पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। पुनः देखते हैं कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहते हैं। इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायर हीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। पुनः इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस सीरीज के अंतर्गत कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो दोस्तों मैनोमीटर के द्वारा हम लोग गैसों की दाब को मापते हैं। पुनः आगे के प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर दिए गए कूट से मिलान करें। इसके अंतर्गत दोस्तों आमीटर को मापना है कि आमीटर का क्या होगा, हाइग्रोमीटर का क्या होगा, स्प्रिंग तुला का क्या होगा, बैरोमीटर का क्या होगा। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। आमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन हम लोग करते हैं। हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं।
साथ ही स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है और बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। पुनः आगे के प्रश्न को देखते हैं। निम्न लिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, ओडोमीटर जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के यंत्र है, इसे आपको जानना चाहिए। ओडोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, इसे भी जानना चाहिए। ऑडियोमीटर जो है ध्वनि तीव्रता का मापक है, लेकिन आमीटर के द्वारा विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। तो आमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, न कि विद्युत शक्ति के मापन के लिए। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीटर के द्वारा। पुनः आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पुनः इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व किस चीज़ से ज्ञात किया जाता है? तो जिस उपकरण से ज्ञात किया जाता है उसे हम लोग ऑप्शन सी लैक्टोमीटर कहते हैं। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं जो इसी तरह का है कि दूध के घनत्व के किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर। पुनः आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, उस यंत्र को हम लोग ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर कहते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें बार बार आपको देखना चाहिए, जो मैं राज अम्बानी ग्रुप से की ओर से आपके लिए हमेशा लाता हूँ। पुनः हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन से उपकरण को प्रयोग में लाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र को प्रयोग में हम लोग लाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर, जो इसी तरह का क्वेश्चन है। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं जो इसी तरह का है। प्रश्न पूछने का ढंग जो है दूसरा है कि हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, तो क्या है? वातावरणीय आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? आर्द्रता को नामांकित या मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर। प्रश्न का पूछने का तरीका जो है घुमा करके है, आंसर वही है। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। पुनः इस सीरीज में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही या सुमेलित है? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मा रेसिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, यही एक सुमेलित है। इसके बारे में जानते हैं कि थर्मा रेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपना प्रतिरोध को बदलता है, अतः विकल्प ए जो है सही है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं तो पुनः मिलाने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके बारे में हमको जानना कि स्टेथोस्कोप क्या है, स्फिग्नोमीटर क्या है, कैरोटोमीटर क्या है, लैक्सोमीटर क्या है। तो आइए इसे हम देखते हैं। स्टेथोस्कोप की सहायता से हम लोग हृदय की धड़कन सुनते हैं, स्फिग्नोमीटर से हम लोग रक्तचाप मापते हैं, कैरोटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता को मापते हैं, लक्समीटर का प्रयोग जो है
लक्ष्य की तीव्रता मापने के लिए हम लोग करते हैं। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि रक्त दाब नापने या मापने का यंत्र क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फिग्नोमीटर, जो इसके पहले के प्रश्न में हम लोगों ने देखा है। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उच्च तापमान को मापने के लिए हम लोग दोस्तों पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद कहा है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्स मीटर। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं, राडार का उपयोग किस काम में आता है, या राडार उपयोग में आता है किस के लिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि राडार का उपयोग जो है ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो रिक्टर पैमाने पर हम लोग जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता का मापन हम लोग करते हैं। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, जो उसी प्रश्न का एक दूसरा रूप है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है वो रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद का प्रश्न है कि रिक्टर पैमाना मापने के लिए क्या प्रयोग में आता है, या रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है किस चीज़ का। तो भूकंपीय लहरों का आयाम को मापने के लिए प्रयोग में हम लोग लाते हैं। रिक्टर पैमाना भूकंप से संबंधित है। इसके बाद का प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिक्टर पैमाना में। पुनः हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सेल्सियस जो है ताप से जुड़ा हुआ है, किलोवाट आवर जो है विद्युत से जुड़ा हुआ है, स्राव एवं गुणक जो है रक्त से जुड़ा हुआ है, परंतु रिक्टर पैमाना जो है आर्द्रता से नहीं बल्कि भूकंप से जुड़ा हुआ है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग रिक्टर पैमाना का उपयोग करते हैं। इस सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पुनः हम लोग देखते हैं कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केल्विन। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापी यंत्र है, ऑप्शन बी, इसे याद रखना चाहिए। पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो सिस्मोग्राफ से। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। प्रश्न वही है, केवल थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसके बाद देखते हैं कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूचाल या भूकंप को। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि इनमें से सुमेलित कीजिए। भूकंप का किससे होगा, ऊंचाई का किससे होगा, विद्युत धारा का किससे, प्रतिरोध का क्या होगा। तीन प्रश्नों को विस्तार से हम लोग देखते हैं। अल्टीमीटर नामक यंत्र से हम लोग समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई को मापते हैं। आमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, और सिस्मोग्राफ के द्वारा हम लोग भूकंप का मापन करते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम है। इसे आप लोगों को बार बार याद करना चाहिए या देख लेना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो कि सुमेलित करने में है कि फैदोमीटर क्या है, बैरोमीटर क्या है, हाइग्रोमीटर क्या है, अल्टीमीटर क्या है। पुनः इन प्रश्नों को हम लोग विस्तार से देखते हैं कि फैदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई को मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं, तथा अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई को मापते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन जो हैं, प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो मैं अपने
राज अम्बानी ग्रुप चैनल के माध्यम से आपके लिए लाता हूँ। अगर ये सारे प्रश्न पसंद आ रहे हों, अच्छे हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। तो फैदोमीटर का उपयोग जो है समुद्र की गहराई, ऑप्शन सी, इसे मापने के लिए किया जाता है। पुनः आगे के प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सुमेलित करना है कि एनीमोमीटर क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है, बैरोग्राफ क्या है, हाइग्रोमीटर क्या है। तो दोस्तों इसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। एनीमोमीटर से हम लोग वायु के वेग को मापते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापते हैं, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। पुनः आगे के प्रश्नों को देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुनः सुमेलित करना है कि मैनोमीटर क्या है, कार्बोरेटर क्या है, कार्डियोग्राम क्या है, सिस्मोमीटर क्या है। तो आइए इन प्रश्नों को विस्तार से देखते हैं। सिस्मोमीटर जो है यंत्र से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। कार्बोरेटर के द्वारा इंजन जो को में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है, पेट्रोल से संबंधित है कार्बोरेटर। इसके बाद कार्डियोग्राम जो है नामक यंत्र का उपयोग हम लोग हृदय की धड़कन को चित्रित करने के लिए करते हैं। उसके बाद मैनोमीटर जो है वो दाब का मापक यंत्र है। इसी प्रश्न की सीरीज में आगे के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों फोनोमीटर का जो उपयोग होता है वो आपका ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद का प्रश्न है कि झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को हम लोग पॉलीग्राफ के नाम से जानते हैं। इसी तरह देख सकते हैं हम लोग कि पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर जो है उच्च ताप मापने का यंत्र है। गायरोस्कोप जो है घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र है। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप वगैरह, हृदय की धड़कन इत्यादि। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर तल जैसे एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र इनमें से क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थियोडोलाइट। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न की संख्या में यहीं तक है दोस्तों। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल राज अम्बानी ग्रुप को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।